आपका और जॉनी का बात नहीं यार, जॉनी ऐसे सबको ब्लॉक मार के या कुछ ऐसे अनफ्रेंड करके नहीं किया. ही इज क्लोज विद एवरीवन. जैसे मतलब ऐसा कुछ बैड ब्लड नहीं है किसी के बीच में. ही इज स्टिल टॉकिंग, ही इज स्टिल फ्रेंड्स विद अस. लाइक मेरी तो बात होती है. ऐसा कुछ नहीं है कि ही इज इग्नोर्ड पीपल एंड लेफ्ट. ऐसा नहीं हुआ, बिल्कुल भी नहीं हुआ. What's your opinion on girls LAN events? Should they start for girls too? भाई जितने मैंने देखे ना अभी गर्ल्स जो e-sports में है उन लोग के लिए डेफिनेटली एक अलग लीग आई गेस BGMI कर ही सकता है. Like they should have a girls only tournament with only girls participating in the lineup. But ऐसा कुछ नहीं है that says कि you can't play, like if you're a girl you can't play BGIS and BMPS. ये तो obviously तुमने देखा है. But इसे बस एक जेंडर के लिए आई गेस गर्ल्स का ग्रो कराने के लिए they should definitely do 1-2 tournaments yearly. तो उससे और फीमेल e-sports players आ सकती है. मतलब that's what Valorant used to do. जब Valo launch हुआ था इंडिया में, they used to have girls का tournaments, third party भी सही, but they used to have those tournaments. तो उससे बहुत सारी फीमेल e-sports athletes बनी, पता है. And I guess हमने सब Johnny related updates cover कर लिए हैं. And like I said, I'm very happy for him. And hopefully वो हमें टफ क्या बहुत अच्छा ही कंपटीशन देने वाला है सारे ऑड्स को. एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर हिम, लाइक आई सेड. तो देखते हैं, अभी वेरी एक्साइटेड फॉर व्हाट्स गोना हैपन इन द कम्युनिटी. शिवम भाई ने भेजा है गॉडल चल रहे लूप, ठीक है. और फिर मैंने कहा कि यही आईडी जो है वो इन्फिनिक्स टूर पर कियो के नाम से हो गया, ताकि किसी को पता ना चले. हमें कियो देख के लगेगा कि ये तो कियो ही है. बट भाई तुम लोग इतना रिसर्च करते कैसे हो भाई? हाउ डू यू गाइस डू दिस भाई? आज मुझे बताओ भाई. मतलब आई अंडरस्टैंड यू आर अ फैन, बट इतना कि मैं एक बार ये भी चेक कर लेता हूं, मैं वो भी चेक करता हूं, इतना तुम सोच कैसे लेते हो भाई? मतलब हाउ डू यू गाइस डू दिस भाई? कैसे आईडी नंबर मैच करो कह रहा है भाई. 52936 52936 मुझे 41001. अरे हट जा. 41001. बट जॉनी वुड हैव मेड अ न्यू आईडी ना यार. मतलब अगेन ही इज जॉनथन. एनी आईडी वुड ट्रैक दिस. और जिसके मैं एडिट है वो भी चेक करेंगे. तो जॉनथन को नया आईडी नहीं लाना चाहिए था. ये इसकी मेन आईडी है जिसको उसने चेंज किया गाइस. और यस, ये जो चीज आई है ऑलमोस्ट कंफर्म नहीं है, बट अगर 25 अप्रैल और गाइस एक और चीज क्या है अपनी कि 26 और 25 पहले तो 30 दिन का था. मुझे समझ में नहीं आया कि 26 भी तो ही हुआ भाई. एक और ऊपर से वो मेन बंदा है, मेन किरदार है भाई आने के लिए. अरे भाई जब भी आप ऑर्ग में जुड़ते हैं, स्पेशली जब ऐसे मतलब T1 ऑर्ग्स में आप जुड़ते हैं, तो आपका प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट रहता है ब्रो, जहाँ पर आपके स्पेसिफिक डेट्स, क्या आपका सैलरी है, वो सब की चीजें रहती है. समझ रहे हो? आपने अगर यहाँ पर ऐसे करके साइन करे हैं, आपको वो फॉलो करने पड़ेंगे. और अगर आपकी तय डेट से पहले अगर आप चीजें करते हैं, अब देखो ना सीन ऐसा कि उनको भी नहीं पता होगा, यार डोंट नो कि कब तक वो है. अभी तो कर भी रहे. बाई आउट की बात चल रही. बाई आउट भाई समझ लो कि एक प्लेयर की अगर वर्थ कितना ज्यादा हो सकता है, डिपेंड करेगा कि अभी के लिए कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा होगा बाय आउट के लिए. और ऐसा भी नहीं है ना कि आप ब्रीच करके चला, क्योंकि आप भाई ट्रांसफर विंडो के तहत अभी अंदर हो. आपको पता है ना कि ब्रीच करने का मतलब ये चीज भी आ सकती है, कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच, और कहीं पर और शामिल होते नजर आते, तो ये भी चीज की जा सकती है किसी प्लेयर के साथ. तो इसलिए आप भाई सब अलर्ट हो चुके हैं. अगर मान लो ये ट्रांसफर विंडो वाला रूल लागू नहीं हुआ होता, तब तो भैया खुलेआम जाओ, ये सब चलता रहता था, आपको पता है, राइट? प्रोविंस EWC का सेकंड स्लॉट का अनाउंसमेंट होगा. व्हाट आर द चांसेस ऑफ स्लॉट गोइंग टू BGIS विनर्स? यार अगर होता तो मेरे हिसाब से हो जाएगा, वो वाली चीज है. बट मेरे को नहीं लगता कि वो पहले से बोल देंगे BGIS विनर. अगर मेरे को एक चीज बताओ, BGIS विनर का अगर वो बोलते तो पहले से बताना सही रहता है, क्योंकि टीम्स क्या पता कुछ अलग हो जाए रिजल्ट्स में. समझ रहे हो? वो वाली बात होती है. अब अगर BMPS चालू होने से पहले अगर वो बोल दे कि भाई BGIS से टीम जाएगी, तो टीम सोल क्या रौद्र रूप देखने को मिल जाएगा पूरी लॉबी में, फिर हर एक राउंड में. वो वाली बात है. बट वो अपनी प्रैक्टिस के लिए खेलेंगे फिर इंडिया में. जो उनके बाहर के प्लान होने वाले होंगे वो फिर इधर इम्प्लीमेंट करेंगे. बट वो पहले से पता वही है. बट मेरे हिसाब से BMPS में नहीं होगा ऐसा कि पहले उनको बोल दिया जाएगा BGIS. और BGIS से जाना मेरे हिसाब से अब तो मना ही होगा, क्योंकि अगर ऐसा होता तो वो पहले ही बता देते हैं कैप्टन वाले. रॉबिन भाई सोमे की अनाउंसमेंट कब तक आएगा? मेरे हिसाब से आ ही जाएगा वो तो, या फिर ये वाला जो इवेंट अभी चल रहा है, अभी तो वो कंटिन्यू खेल रहा है होगा ना, तो वही है. ये वाला इवेंट खत्म हो जाएगा तो सोमे का आ जाएगा. जिधर भी वो जा रहा है, जहां से अनाउंसमेंट आना होगा आ जाएगा. प्रोविंस सोमे joining God is good, but role difference would be same because no filter, no so support all clear role difference again. नहीं, मेरे हिसाब से सोमे विल प्ले द लाइक काइंड ऑफ सपोर्ट असोल्टर. और अगर आप वो वाली, अब मेरे को लगता है उनकी टीम में सिचुएशन बेस्ड गेम ज्यादा होने वाला है.
कि मान्या या फिर सौम्य में से कोई पीछे खेलने वाला हो जाएगा, या फिर एडमिनो और सौम्य में से कोई स्विच होता रहेगा, मान्या पावर आगे या पावर एडमिनो आगे। तो सिचुएशन बेस होने वाला है। अच्छा है, सौम्य भी फॉर्म में है, अच्छा खेल रहा है, और जलब भी अच्छा हो रहा है। देखा मैंने वर्ल्ड लीग के मैचेस देखे, अग्रेसिव जब भी वो खेल रहे हैं कर रहे हैं, 10-8-9 फ्लैग्स निकाल रहे हैं, विच आई ऑन यूट्यूब। क्या बात है। जीगोड बोल रहे हैं ऐसी टीम ज्वाइन कर रहे हैं जिनके साथ पहले खेला हुआ है। मेरे हिसाब से अगर गॉडजी भाई अगर सच में गॉडजी भाई अगर नेबुला गए हैं, जो भी आप बोल रहे हो कि फिनिक्स हटा है, तो मेरे हिसाब से जीगोड भाई विद द गॉडल 5th प्लेयर। मैंने तो कल परसों स्ट्रीम करी थी, तब लोग बोले जा रहे थे जोनी प्लेइंग विद द जेली एंड द सेकंड आईडी नेम इन आई फिनिक्स टीआर कियो कल रे नूब। हाँ पता है। जोनाथन सेकंड आईडी का नेम चेंज करके खेल रहे हैं। ओके जोनी भाई खुद कभी आईडी देखो, बहुत सारी चीजें हैं उनका, बहुत यानी क्योंकि अगर वो रोल स्विच करेंगे देन अगेन वैसा सीन हो जाएगा। अगर वो असॉल्टिंग में अच्छा है तो उसी पे स्टिक है ना, वो वाली चीज है। नई चीजें, नई लोड, नई सारी चीजें, फिर उसको बहुत सारी चीजें खुद अकेले से देखनी पड़ जाएगी, दिमाग बहुत ज्यादा लगाना पड़ जाएगा, टाइम बहुत ज्यादा लगेगा, और कोई आईजीएल ऐसे बनते ही नहीं जीतता है। वो वाली बात है। डेस्टो बना था बट डेस्टो जीता था, बट डेस्टो का एक्सपीरियंस बहुत था, थर्ड पार्टी उन्होंने बहुत जीता, टाइम बहुत बड़ा मिला डेस्टो को, ठीक है, जब डेस्टो जीता था, ठीक। और फिर अगर आप देखो आरू भाई भी वैसे बोले, नकुल को भी कितना टाइम लगा, तो टाइम लगता है। बट अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, कल एक पोस्ट आ रखी थी, अगर आपने इस चीज का ध्यान दिया होगा, कुछ तो पता नहीं बंदे इस चीज को भी डिकोड कर रहे थे और मुझे टैग कर रहे थे, गेम्स भाई ये जो पॉइंट्स करके लिखा हुआ है, क्योंकि एक चीज आपको ध्यान अगर पता है कि अगर मैं यहाँ पर BMPS करूं सर्च, क्योंकि वी ऑल नो कि यहां से दूसरी टीम भी जानी है, बट अभी भी येट नॉट डिसाइडेड कि सेकंड वाली टीम होगी या क्या होगा। ये ध्यान से देखो आप, यहां पर देखोगा इस ध्यान से कि सेकंड स्लॉट में भी लिखा नहीं है PMWC, ओनली यहां पर बस लिखा है कि फर्स्ट वाले को, मतलब फर्स्ट वाला मतलब थप्पा है, कोई डाउट ही नहीं। जैसे पिछली बार गए थे अपने आर्यन की टीम गई थी, और अगर आप सोच रहे हो गेम्स भाई यहां पर तो चेक करवा दो किधर है कि नहीं, तो इधर भी आप देखोगे तो भाई ऑलरेडी इधर स्लॉट दिया गया, बट इधर स्पेसिफाई नहीं करा गया टूर्नामेंट का, ठीक है। अगर आप इधर देखोगे यूजुअली बाकी जगह पर ना, सब जगह ये लोगो है, और मतलब टूर्नामेंट्स की जो मेजर ऑफिशियल्स है, जैसे ट्राइवल्स का वी ऑल नो कोरिया और जापान के बीच में रहता है ट्राइवल्स का, तो वहां से स्लॉट आएगा, BMPS से जीतने वाले को एक स्लॉट आएगा, बट इधर नहीं किया गया। लेकिन आप सोचोगे इधर तो कुछ भी लिखा नहीं है, तो ये ध्यान से देखोगे तो इधर इंडिया लिखा हुआ है, ठीक है। अब हम बात कर रहे थे कि ये चीजें जो तस्वीरें आ रही थी, अगर आप लोगों ने ध्यान दिया तो यहाँ पर लिखा है BMPS 2026 और पॉइंट्स। तो हमारे क्राफ्टन में अगर हम जाते हैं, बट अभी अपडेट हुआ नहीं है, तो मे बी होपफुली इन फ्यूचर हमें देखने को मिल जाए। तो क्या यहाँ पर जो हमारे अभी तक के पॉइंट्स बने हैं, क्या ग्लोबल पॉइंट्स के चलते हमें सेकंड स्लॉट देखने को मिल सकता है? आपके हिसाब से गाइस स्लॉट किसको जाना चाहिए, सेकंड स्लॉट? आप एक बार बताइए मुझे। यस, हमारे हम जो बात कर रहे थे भाई लोग, यस इट इज इस पॉइंट्स के आधार पे भाई OG अभी सबसे बेहतर स्थिति में, ठीक है। अगर पॉइंट्स बेसिस पे स्लॉट जाता है BMPS का, फिर तो भाई OG के सबसे ज्यादा चांसेस बन सकते हैं। बट जैसे हमने कहा, सोल देखो, सोल BGS जीती है, सोल का भी ENC में कह सकता हूँ कि हाँ ENC के चांसेस है, लेकिन उसमें भी ओनली 2 प्लेयर्स, और वो चैलेंज रहेगा उसके लिए अपने आयुगी भाई के लिए, क्योंकि आयुगी भाई ही कोच मोस्ट प्रोबब्ली BGMI की सिलेक्ट होने वाले, और वो डिसाइड करेंगे, उनको अगले महीने तक का समय मिला है। हाँ, ये भी हो सकता है, ऑब्वियसली बात है। अगर इस कंडीशन के हिसाब से अगर OG अगर सपोज BMPS जीत गई, तो नेक्स्ट टीम को ही जाएगा। अब वो नेक्स्ट टीम बेशक उस लिस्ट में ऊपर ज्यादा नहीं गई हो, लेकिन पॉइंट्स जो मिलते हैं ना, ये जो पॉइंट्स मिल रहे हैं, समझ रहे हो, ज्यादा शॉक हो जाते हैं गॉड लाइक के फॉलोअर्स जो घट रहे हैं उस स्पीड को देख करके। हाँ, exactly, unfollow क्यों कर रहे हो? नहीं भी देख रहे हैं तो भी अनफॉलो मत करो। I am totally with Ravan on this one. क्यों अनफॉलो कर रहे हो भाई? What's the reason of doing that? मुझे समझ नहीं आया। हो रहा है वहाँ पे, Because honestly, गॉड लीग में मेहनत की, नाम बनाया, Cloud9 ने बहुत पैसा डाला है, and बहुत लोग हैं जो जॉनी जानते हैं गॉड लीग, that's a fact. But lot of people are there who knows God like, no, Cloud9 भाई, and Cloud9 भाई ने भी अपना सब कुछ भाई, मतलब you know, he gave away everything to build God like, तो भाई मेहनत किया, तो I strongly believe you should not unfollow it, guys. We live in a democratic country. Is it true? Even कोई चाह के नहीं बोल सकता और जनरेशन क्या हुआ है, और जन से भी बेकार आवाज, भाई क्या हो गया अभी टेरिट्स का पेज आ दिया विदाउट, हाँ ये आई गॉट टू नो ये सब हुआ है, बट क्यों हुआ, क्या हुआ इसमें, अनफॉलो क्यों ना करे अभी भी जॉनी के फैन पे। भाई मुझे कल किसी ने भेजा एक स्क्रीनशॉट उस ब्रॉडकास्ट का, I am in that broadcast and I used to follow that. Kela gang. Something happened ना, उसका भी तो कुछ उड़ा या कुछ तो हुआ है। I don't know much, but because I'm in that broadcast, I see that broadcast very much, क्योंकि मुझे लगता है सारे अपडेट डालता
बढ़िया करते हैं वो लोग, फनी लोग हैं, तो इसलिए ज्वाइन किया था। तो आई सॉ डीपी भी सब कटी हुई है, मैंने जीत से पूछा तो ही सेड की सिस्टम है कुछ, ठीक है भाई बोलता पूछना ना, तो इसलिए मैं आया कि भाई क्या सीन है, तो उड़ा रहे हैं अभी बनेगा। आई डोंट थिंक सो वो लोग कर रहे होंगे ये यार, व्हाई वुड दे डू दैट, वो अभी ईडब्ल्यूसी में जा रहे हैं तो तुम लोग भी तो हेल्प करोगे ही। आई डोंट थिंक सो दे आर डूइंग इट। मैनेजमेंट ने क्या किया है वो थोड़ी ना खेलते हैं, जॉनी खेलता है मैनेजमेंट। हाँ भाई मैनेजमेंट गाली मुझे समझ नहीं आया क्यों भाई, मैनेजमेंट ने क्या किया इसमें, एक्टिवेट इसलिए किया क्योंकि फैन पेजेस ढूंढ रहे हैं एंड हेल्प की बात नहीं की, हम सोल को सपोर्ट कर लेंगे लेकिन इतना क्या हो गया, इतना क्या हो गया भाई। बट दोनों के अपना पर्सपेक्टिव है, बिकॉज जैसे बीटी से बात कर रहे हो तो आई डोंट नो, पता उससे तो मैं आज तक कभी उसको कुछ हेट नहीं देखा, उससे उल्टा चीज अच्छी डाली है, आई डोंट नो क्या सीन है पूरा, एंड विदाउट नोइंग कमेंट करना तो मुझे लगता है गलत ही है। दोस्तों सबसे पहले और सबसे अच्छी क्वालिटी में टीम गॉडलाइक के हाइलाइट्स एंजॉय करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।